परिवर्तन। यह कहानी एक गांव के शिक्षक की है जिनका नाम रमेश था। रमेश जी अपनी सादगी और ईमानदारी के लिए पूरे गांव में प्रसिद्ध थे। लेकिन उनका जीवन एक महत्वपूर्ण गलती से प्रभावित हो गया जिसने उन्हें एक अलग ही दिशा में ले लिया। रमेश एक छोटे से गांव में शिक्षक थे। उनकी सादगी और ईमानदारी की मिसाल दी जाती थी। उनकी पत्नी सुनीता और उनके दो प्यारे बच्चे राधा और मोहन उनके जीवन का केंद्र थे। रमेश का मानना था कि बच्चों को सिखाने का सबसे अच्छा तरीका अपने आचरण से उदाहरण प्रस्तुत करना है। उन्होंने हमेशा उन्हें सिखाया था कि चाहे कैसी भी परिस्थिति आए, सच्चाई और ईमानदारी की राह पर ही चलना चाहिए। गांव के लोग भी रमेश की बहुत इज्जत करते थे। सब जानते थे कि रमेश झूठ और बेईमानी के सख्त खिलाफ है। लेकिन किसे पता था कि रमेश के जीवन में एक ऐसा मोड़ आएगा जहां उन्हें अपने ही सिद्धांतों पर खरा उतरने के लिए कठिन परीक्षा से गुजरना पड़ेगा। एक दिन रमेश ने गांव के सरपंच और उनके कुछ साथियों को सरकारी अनुदान में धांधली करते हुए देखा। यह अनुदान स्कूल की मरम्मत और बच्चों के लिए किताबें खरीदने के लिए आया था, लेकिन सरपंच और उसके साथी उस पैसे का गबन कर रहे थे। रमेश यह देखकर बहुत दुखी हुए। उन्होंने सोच लिया कि वह इस अन्याय के खिलाफ आवाज उठाएंगे। रमेश ने सबूत जुटाए और गांव की पंचायत में शिकायत कर दी। उन्होंने सोचा कि उनके कदम से गांव में सुधार आएगा, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि इसके बाद उनके जीवन में तूफान आने वाला है। सरपंच और उसके साथी रमेश की इस हरकत से गुस्से में आ गए। उन्होंने गांव में यह अफवाह फैला दी कि रमेश ही असल में अनुदान का पैसा हड़पने की कोशिश कर रहे हैं और दूसरों पर झूठे आरोप लगा रहे हैं। लोग धीरे धीरे रमेश से दूर होने लगे। जहां पहले उनकी तारीफ होती थी, अब वहां उन पर उंगलियां उठाई जाने लगी। रमेश की पत्नी सुनीता और बच्चे राधा और मोहन भी इस स्थिति से दुखी थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्या हुआ कि लोग अब उनके पिता पर भरोसा नहीं कर रहे हैं। एक दिन सुनीता ने रमेश से कहा, आपने तो हमेशा ईमानदारी की राह चुनी, लेकिन इस राह ने हमें यहाँ लाकर खड़ा कर दिया है। क्या सच में हमने सही किया? रमेश चुप रहे। उन्हें खुद भी इस बात का दुख था कि उनकी ईमानदारी के बावजूद गांव वाले उन्हें ही दोषी मानने लगे थे। लेकिन तभी उनकी बेटी राधा ने कहा, पापा, आपने हमेशा सिखाया कि सच के लिए खड़ा होना चाहिए। क्या हम सच के लिए खड़े नहीं होंगे? राधा की बात ने रमेश के दिल को छू लिया। उन्होंने सोचा कि अगर वह अपने सिद्धांतों पर टिके नहीं रह पाए तो उन्होंने अपने बच्चों को क्या सिखाया? रमेश ने ठान लिया कि वह इस संघर्ष को अधूरा नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने नए सबूत जुटाए और कुछ गांव वालों को सच का सामना कराने की कोशिश की। धीरे धीरे कुछ लोग उनकी बात समझने लगे और उनके पक्ष में खड़े हो गए। समय के साथ गांव वालों को भी एहसास होने लगा कि शायद रमेश ही सही थे। एक दिन जिला अधिकारी गांव में आए और रमेश द्वारा प्रस्तुत सबूतों की जांच की। अधिकारी ने सरपंच और उसके साथियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की। गांव के लोग अब समझ चुके थे कि उन्होंने रमेश को गलत समझा था। उन्होंने रमेश से माफी मांगी और उनकी इज्जत को वापस लौटाया। रमेश ने सभी को माफ कर दिया, क्योंकि वह समझ चुके थे कि कभी-कभी गलतफहमी से भी अच्छे लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। रमेश का जीवन अब फिर से अपनी सहजता और ईमानदारी से भरा हुआ था और उनके बच्चों को उनकी इस यात्रा से सच्चाई और साहस का अमूल्य पाठ मिला। रमेश और उनके परिवार की जिंदगी फिर से पटरी पर आने लगी थी। पर इस घटना के बाद उनके दिल में एक नई आग लग चुकी थी। रमेश ने सोचा कि अब वे इस गांव में शिक्षा और ईमानदारी की एक ऐसी नींव रखेंगे जिसे कोई हिला न सके। उन्होंने गांव के अन्य शिक्षकों और बुजुर्गों को एकत्र किया और एक नई योजना बनाई।
रमेश चाहते थे कि गांव का हर बच्चा अच्छी शिक्षा और अच्छे संस्कार प्राप्त करे ताकि भविष्य में कोई भी बच्चा भ्रष्टाचार और अन्याय के खिलाफ खड़ा हो सके। उन्होंने गांव में कई कार्यशालाएं शुरू कीं, जिनमें बच्चों और युवाओं को ईमानदारी, निष्ठा और सामाजिक जिम्मेदारी का महत्व समझाया गया। धीरे धीरे गांव के माहौल में बदलाव आने लगा। लोग रमेश के प्रति आदर भाव से देखने लगे, लेकिन यह सिर्फ सम्मान तक सीमित नहीं था। लोग अब रमेश के सिद्धांतों को भी समझने लगे थे और उनके बताए रास्ते पर चलने का प्रयास कर रहे थे। गांव के लोग अपनी गलतियों को सुधारने का साहस करने लगे। अब छोटे बड़े सभी जानते थे कि गलतियां होना स्वाभाविक है, लेकिन उन्हें सुधारना हमारे हाथ में है। रमेश के प्रयासों से गांव में एक नई परंपरा शुरू हो गई। अब हर महीने एक सच्चाई का दिन मनाया जाता था, जिसमें गांव के सभी लोग अपनी अपनी गलती को खुलकर स्वीकार करते और उसे सुधारने का संकल्प लेते। राधा और मोहन भी इस बदलाव से प्रभावित हुए। वे अब अपने पिता को केवल एक शिक्षक के रूप में नहीं, बल्कि एक मार्गदर्शक के रूप में देखने लगे थे। राधा का सपना था कि वह भी एक दिन अपने पिता की तरह सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पर चलकर समाज में बदलाव ला सके। मोहन ने भी निश्चय किया कि वह बड़ा होकर समाज में फैले भ्रष्टाचार और अन्याय को समाप्त करने के लिए प्रयास करेगा। कुछ सालों बाद रमेश की वजह से गांव में इतनी अच्छाई और ईमानदारी आ गई कि अन्य गांवों के लोग भी इस गांव का उदाहरण देने लगे। लोग अपने बच्चों को इस गांव के बारे में बताते और उन्हें सीखने के लिए भेजते। रमेश के प्रयासों से गांव की छवि पूरी तरह बदल चुकी थी। अब यह गांव ईमानदारी और सच्चाई की मिसाल बन चुका था। रमेश ने जिस कठिन संघर्ष की शुरुआत की थी, वह अब समाज में एक प्रेरणा बन चुकी थी। रमेश के जीवन की इस यात्रा ने उनके परिवार और गांव वालों को यह सिखाया कि जीवन में गलतियां होना स्वाभाविक है, पर सबसे बड़ी बात यह है कि हम अपनी गलतियों को कैसे सुधारते हैं और दूसरों को कैसे प्रेरित करते हैं। रमेश अब वृद्ध हो चुके थे, लेकिन उनकी आंखों में अपने गांव को देखकर संतोष था। उन्होंने अपने बच्चों और गांव को एक सच्ची विरासत दी थी, ईमानदारी, साहस और परिवर्तन की प्रेरणा। वह जानते थे कि उन्होंने सिर्फ अपनी गलती को सुधारा नहीं था, बल्कि पूरे गांव को भी गलती सुधारने की राह दिखाई थी। उनके दिल में यह संतोष था कि उनकी यह कहानी अब उनके बच्चों और आने वाली पीढ़ियों को हमेशा सच्चाई के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करेगी। दोस्तों, इस घटना ने रमेश और उनके परिवार को सिखाया कि गलती करना मानव स्वभाव है, लेकिन उसे सुधारने का साहस भी रखना चाहिए। रमेश ने अपने बच्चों को सिखाया कि सच्चाई की राह कठिन जरूर होती है, लेकिन अंततः उसकी जीत होती है। गलतियां हम सभी से होती हैं, लेकिन असल महत्वपूर्ण बात यह है कि हम उनसे सीखें और उन्हें सुधारने का प्रयास करें। दोस्तों, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।